नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, अकाबिरीन के ऐसे अमाल हैं जो कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे जिक्र करूंगी। इसमें दुरूद इब्राहिमी को 25 मरतबा पढ़ने से क्या आपको हासिल होगा, इसकी फजीलत के हवाले से इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे जिक्र करूंगी। और फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा के अमाल में आपसे जिक्र करूंगी ताकि रमजान और मुबारक के इन लम्हात को आप कीमती बना सकें। और आपको इनमें इंशाअल्लाह ताला जब आप ये इबादत करेंगे तो आपको महसूस होगा इंशाअल्लाह कि हमने आज के दिन को इंशाअल्लाह कीमती बनाया है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे ये तमाम अमाल जिक्र करूंगी, इसकी फजाइल मुकम्मल जिक्र करूंगी, तो इसको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप किसी भी हिस्सा से महरूम ना हो सकें, तमाम तर फजाइल इसके आप तक पहुंच सकें। वजीफा जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जिसके मैंने आपसे जिक्र किया है अकाबिरीन का क्या मामूल रहा है कि वो रमजानुल मुबारक को तिलावत कुरान पाक के अलावा वो कौन से अमाल ऐसे करते थे, किस तरह से वो अपने लम्हात को, अपने इस वक्त को कीमती बनाते थे, इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो सबसे पहले जो है वो नमाज फज्र के बाद आपने इस्तगफार पढ़ना है 70 मरतबा। इंशाअल्लाह निहायत आसान अमाल जिक्र करूंगी, बहुत लंबे चौड़े अमाल नहीं है, आसान से अमाल हैं जो कि आसानी से आपके हो जाएं और उसके बाद आपको मुकम्मल इसका फायदा हासिल होगा। क्योंकि इस्तगफार के हवाले से हदीस भी मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तगफार किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम थे, गुनाहों से पाक थे, लेकिन फिर भी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि दिन में 100 मरतबा तक इस्तगफार करता हूँ। तो आपने फजर की नमाज के बाद 70 मरतबा इस्तगफार पढ़ना है। कोई भी आप इस्तगफार पढ़ सकते हैं, कोई इसमें नहीं है कि आपको जो है वो एक मखसूस किस्म का इस्तगफार पढ़ना है। आप पंजुम कलमा भी पढ़ सकते हैं, आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैहि भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि भी पढ़ सकते हैं। और अगर बहुत ही ज्यादा है तो आसानी से आप अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे आपने 70 मरतबा इसको पढ़ लेना है। अकाबरीन ने फरमाया कि इंशाअल्लाह ताला इससे गुनाहों की जब तौबा करेगा तो इब्तिदा ही जब दिन की इंशाअल्लाह अच्छे से होगी, क्योंकि जो गुनाह है वो इंसान की जिंदगी में हायल होते हैं, उसके तमाम कामों को सर अंजाम देने में उसके गुनाह जो है वो हायल होते हैं। अक्सर दुआएं कबूल नहीं हो रही होती हैं तो हमारे कोई गुनाह जो है वो इसमें रुकावट बने हुए होते हैं। तो इंशाअल्लाह जब फजर में इन अमाल को कर लेगा कि 70 मरतबा इस्तगफार कर लेगा तो बहुत ही फायदा उसको हासिल होगा। उसके बाद जो तिलावत कुरान पाक आप करते हैं आप वो करेंगे, और उसके बाद जो है वो नमाज ज़ोहर के बाद आपने सूरह फातिहा जो है वो 40 मरतबा पढ़नी है। सूरतुल फातिहा के हवाले से 40 मरतबा जो क्वांटिटी बताई गई है, जिसमें भी मैंने आपसे इसके मुकम्मल फायदे जो मैंने जिक्र किए हैं हदीस मुबारका की रोशनी में सूरतुल फातिहा के, और 40 के आदाद में जो अल्लाह ने तासीर रखी है, इसमें जो बरकत रखी है, उसके हवाले से भी मैंने आपसे मुख्तलिफ रवायतें जो जिक्र की हैं कि 40 का अदद क्यों खास किया गया है, कि 40 मरतबा ही क्यों पढ़ना है सूरतुल फातिहा को, तो उसके हवाले से भी मैं पिछली वीडियो में जिक्र कर चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि 40 के अदद में अल्लाह ने क्या राज पोशीदा किया हुआ है तो आप पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं, अगर आप इसमें मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि सूरतुल फातिहा को 40 मरतबा पढ़ने से क्या फायदा हासिल होगा। क्योंकि सूरतुल फातिहा को सूरतुल शिफा भी कहते हैं और इसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज है। तो 40 मरतबा पढ़ लेंगे आप ज़ोहर के बाद, पानी पर दम करके पी लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला और भी ज्यादा फायदा हासिल होगा। और सूरतुल फातिहा को अल्लाह ताला ने जामिया दुआ करार दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जामिया दुआ है, तो जब इसको पढ़कर आप कोई भी हाजत तलब करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी हाजत भी जरूर कबूल होगी। और उसके बाद नमाज असर के बाद आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 25 मरतबा। ज़ोहर के बाद सूरतुल फातिहा और नमाज असर के बाद आपने पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी 25 मरतबा आपने पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी के हवाले से बहुत ही अल्लाह ताला ने इसमें एक तासीर रखी है कि ये ऐसा अमल है कि जिससे आपके करने से आपके दोनों फरिश्ते जो हरकत में आ जाते हैं, नेकियां लिखने वाला फरिश्ता भी हरकत में आ जाता है और गुनाह मिटाने वाला फरिश्ता भी हरकत में आ जाता है। इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका मौजूद है। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजा होगा। एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असली बुखील वो शख्स है जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दरूद ना भेजे। तिरमिजी की ये हदीस है,
दोनों जो मैंने आपसे जिक्र की हैं। एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं और उसकी 10 खताएं मुआफ कर दी जाती हैं और जन्नत में उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं और 10 नेकियां उसकी तरफ से लिख ली जाती हैं। और एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल अमी मेरे परवरदिगारे आलम की जानिब से मेरे पास बिशारत और खुशखबरी लेकर आए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपकी खिदमत में ये बिशारत और खुशखबरी देकर रवाना किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद एक मरतबा पढ़े, अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते 10 रहमतें उस पर नाजिल फरमाएं, 10 मरतबा उस पर सलामती भेजें। और ये भी हदीस में मौजूद है। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों में से एक फरिश्ता को समाए खल्क अता कर दी है और वो कयामत तक मेरी कब्र पर खड़ा रहेगा। जो मुझ पर दरूद पढ़ेगा वो फरिश्ता इसका नाम और इसके बाप का नाम लेकर कहेगा कि फलां इब्नुल फलां ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा है और परवरदिगार आलम ने मुझसे वादा फरमाया है कि हर दरूद के इवज 10 मरतबा इस पर रहमतें नाजिल फरमाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला आपने जो भी इंसान चाहता है कि जितनी वो उसमें चाहता है कि मैं जितने भी मरतबा दरूद शरीफ पढ़ूं, इंशाअल्लाह ज्यादती हो उसके आमाल में और उस जल्दी से वो इस पर रहमतें नाजिल हों तो इंशाअल्लाह ताला वो जरूर ये अमल करेगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, तुम में से कयामत के दिन की परेशानियों और मुसीबतों से निजात हासिल करने वाला वो होगा जो मुझ पर दुनिया में ज्यादा से ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। तो जितना कोशिश हो सके आपसे कि आप दरूद पाक पढ़ें। इसमें तो 25 मरतबा काबरीन ने जिक्र किया है कि असर की नमाज के बाद पढ़ें। अगर आप ज्यादा मरतबा आपका दिल कर रहा है कि रहमतें अल्लाह की लें, अल्लाह की सलामतियां लें, तो आप ज्यादा मरतबा भी पढ़ सकते हैं दरूद पाक को, दरूद इब्राहिमी को। दरूद इब्राहिमी की और भी ज्यादा तासीर है। दूसरा दरूद पाक पढ़ सकते हैं तो दूसरा भी आप पढ़ सकते हैं, जो आपको आसान लगे जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि दरूद पाक से बढ़कर कोई भी अमल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उसके बाद आप अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह ताला आपको अता फरमाएंगे। दरूद इब्राहिमी की बहुत ज्यादा फजीलत है। उसके अलावा फिर आपने जब नमाज मगरिब हो जाएगी, रोजा इफ्तार करने के बाद आपने या वहाबू अल्लाह ताला का नाम है उसको आपने 133 मरतबा पढ़ना है। या वहाबू अल्लाह ताला का नाम है, इसको 133 मरतबा पढ़ने से आपको ये हासिल होगा कि अल्लाह ताला आपको मुस्तजाबुल दावत बना देंगे और अल्लाह ताला आपके रिज्क में फरागी अता फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला इसम की जो वो विर्द की वजह से अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को आपसे दूर करेंगे। अल्लाह ताला ऐसी राहतें आपको अता फरमाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ने का हमेशा मामूल बनाए कि आप मगरिब के बाद इसको पढ़ने का मामूल बनाए तो मखलूक से बेपरवाह हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क के दरवाजे खोल देंगे, रिज़्क की कुशादगी फरागी अल्लाह ताला आप पर कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको मालदार बनाएंगे। किसी भी हाजत के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वो हाजत 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को इस अमल की बरकत से कबूल फरमाएंगे। अगर आप 3 दिन तक मुसलसल मगरिब के बाद इस अमल को कर लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपकी हर हाजत अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे। अगर कोई इंसान मकरूज है तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उसके कर्ज को उतारने के इंतजामात फरमाएंगे, फक्र फाका को उससे दूर कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हर चीज में उसके घर में बरकत अता फरमाएंगे, हर काम में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएंगे, उसके माल में बरकत अता फरमाएंगे, औलाद में बरकत अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। कोई भी मुश्किल नहीं अल्लाह के हुक्म से पेश आएगी, कोई भी उस पर हत्ता के अल्लाह ताला उस पर फरागी कर देंगे, क्योंकि या वहाबू का मतलब है बड़ा फयाज, बहुत ज्यादा देने वाला। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी इस पर यकीन करते हुए इस अमल को करेगा कि मैं अल्लाह के नाम के जरिया से अल्लाह से मदद मांग रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह उसको ये तमाम तर फजाइल हासिल होंगे जो अकाबरीन ने जिक्र किए हैं। और इसको जरूर 133 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएं इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद इशा के बाद, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि फजर के बाद आपने इस्तगफार करना है, तो इशा के बाद भी एक तस्बीह इस्तगफार की जरूर कर लें, क्योंकि जब इब्तिदा की है इस्तगफार से तो इंतहा भी इस्तगफार से कीजिए और इस्तगफार करके अपने दिन का इख्तिताम करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह से रहम तलब करें, रहम की भीख मांगे अल्लाह से अपने हालात को सही करने का फरमाएं, अल्लाह ताला से हर भलाई मांगे, वो भलाई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए मांगी, वो उन शरूर से पनाह मांगे जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। इंशाअल्लाह ताला आप जब इसके मुताबिक अपने दिन को गुजारेंगे तो आपके दिल को भी तसल्ली होगी कि आज के दिन मैंने कोई अमल किया है, क्योंकि नमाजें पढ़ना और तस्बीह तिलावत करना यही तो रमजान शरीफ का एक महीना है जो हमें अल्लाह ने बोनस में अता किया है। इसकी बरकत
رات کو لوٹنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سارا دن اسی طرح سے اعمال کریں جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں۔ بہت ہی آسان میں نے اعمال ذکر کیے ہیں، کوئی لمبے چوڑے آپ سے میں نے نہیں ذکر کیے۔ انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور ان اعمال کو کریں گے، مختصر سے اعمال ہیں، ضرور ان کو کر کے ان کی تمام تر جو فضیلتیں میں نے آپ سے ذکر کی ان سے مستفید ہوں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔